हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि 2 दिन पहले जो ऑल इंडिया रैंक 2017 के अंदर नीट के अंदर जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आए थे डॉक्टर नवदीप सिंह। तो अगर उसकी मैं बात करना चाहूँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब नवदीप सिंह ने सुसाइड क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह रही? क्योंकि देखो, अगर मैं पॉजिटिव वाइब्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉजिटिव में उसने वो चीज़ अचीव की है जो एक मेडिकल स्टूडेंट्स का गोल होता है, जिसके लिए मेडिकल बच्चा लेता है। जैसे अगर कोई बच्चा 11th क्लास के अंदर बायो लेता है तो ये सोच के लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। और कुछ स्टूडेंट्स इसलिए बायोलॉजी लेते हैं कि वो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आए या टॉप रैंक। जब उसको अपना जो सबसे बड़ा जो सपना है ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पूरा हो गया, पूरा होने के पश्चात वो एमबीबीएस कर रहा है और उसके पश्चात वो रेडियोलॉजी से पीजी कर रहा है, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी स्टूडेंट्स के लिए। टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर रेडियोलॉजी से जो आपकी पीजी करे, और फिर आप अचानक से एक ऐसा कदम उठाते हो जिससे कि जो आपको मोटिवेशन समझते हो और जिनको देखकर या आपको खुद को देखकर बच्चे खुद मोटिवेट होते हैं, और फिर एक ऐसा कदम मेडिकल लाइन के अंदर। मैं तो ये मानता हूं कि ये जो साल रहा है ना 2024, ये मेडिकल लाइन में सबसे ब्लैक ईयर आप लोग मान सकते हो। क्योंकि एक ऐसी ऐसी घटनाएं जिस डॉक्टर के लिए, अगर मैं बात करूं, जिस डॉक्टर को लोग भगवान मानते थे, उस डॉक्टर के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है। इस जो ये प्रोफेशन है इसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई है कि जिससे जो बच्चा मेडिकल के लिए इतना एक्साइटेड रहता है कि जिसको टॉप कोर्सेज माना जाता है, कहीं ना कहीं उस बच्चे का मन विचलित होगा। तो सर अब क्या करें? अब ऐसा क्या होगा? अब ऐसा देखो, जो लिखी होती है उसको तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो आप फ्यूचर डॉक्टर हो, आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हो, या आप कोई और मेडिकल लाइन के अंदर कोई अच्छा कोर्स करोगे, तो क्या हमेशा दौर एक जैसा रहता है? नहीं, हमेशा दौर एक जैसा नहीं रहता है। देखो, एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जी रहे हैं जहां पर आप अपने कर्म से ज्यादा वैल्यू आप लोगों के तानों को देने लग जाते हो। आप जो कर्म कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपने पढ़ाई करी है बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने टारगेट को बहुत ज्यादा समय दे रहे हो, और फिर भी आप गोल अचीव नहीं कर पाते। और साथ में आपके फ्रेंड्स कह देते तुझसे नहीं हो पाया, या आपके रिलेटिव कह देते कि तू नहीं कर सकता है, तेरे से नहीं हो सकता। वो चीजें जब तुम्हारे दिल में आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में नेगेटिव वाइब्स आती है। अब उन नेगेटिव वाइब्स को फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको जीवन में खुश रहना है, देखो जिंदगी में ये नहीं है कि बहुत बड़े लेवल की आपने कामयाबी हासिल कर ली और आप जिंदगी में खुश ही नहीं हो। आप दूसरों के तानों को, दूसरों की इंसल्ट को प्रूव करने में लगे हुए हो कि सामने वाले ने मेरी इंसल्ट कर ली, मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। और उस प्रूव करने के चक्कर में तुम लोग जिंदगी जीना भूल जाते हो और ऐसा कदम उठाते हो जिससे कि आप जिंदगी में कुछ और कर ही नहीं पाते जी। एक तो आपका मानना है कि जीवन का नाम ही संघर्ष है, और एक मेरा कहना है कि जीवन जब तक है जब तक संघर्ष है। जिस दिन आपकी लाइफ में संघर्ष खत्म हो गया उस दिन जीवन खत्म हो गया। तो आप कभी भी किसी भी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, या आप बहुत बड़े आपने सक्सेसफुल हो भी गए, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, अब ऐसा नहीं कि मेंटेन नहीं हो पाए, मेंटेन हो सकता है यार, लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनको अवॉइड करो, उनकी बातों को इग्नोर करो। फिर भी वो तुम्हारे पास रहते हैं, तुम दूर होने की कोशिश करो, ठीक है? या तो जो हो रहा है ना उसको बर्दाश्त करते जाओ, या जिम्मेदारी उठाओ उसको बदलने की, ठीक है? और जिम्मेदारी कब होगी? तब आप उन लोगों से हटोगे दूर जो तुम्हें नेगेटिव करे, जो तुम्हें नकारात्मक थिंकिंग दे, उससे दूर हट जाओ। जो तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स दे, हमेशा उसके साथ रहो, क्योंकि पॉजिटिव इंसान से पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आती है, और आप अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल अचीव करने की कोशिश करते हो जिससे कि आपको कभी अंदर से दुख नहीं होगा। क्योंकि देखो, आज तुम मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हो, आज बायो पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है? अब बायो तुम्हें बड़ी अच्छी आ रही है तो बायो पढ़ने में तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगी। अब फिजिक्स नहीं आ रही, ठीक है, कोशिश करो। अगर आपको ये तीनों ही सब्जेक्ट नहीं आ रहे तो आपको जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल लाइन में लगे रहो कि हमें तो डॉक्टर बनना ही है। अरे ऐसा कहीं नहीं लिखा, कोई इतिहास पुराणों में नहीं लिखा कि तू डॉक्टर बन जाएगा जब भी तुझे कामयाब माना जाएगा। ऐसा नहीं है। ये तो एक सोसाइटी की सोच से हटकर खुद के फैसले लेना सीखो, और जिंदगी में कभी भी गलत कदम मत उठाओ। ये सुसाइड जैसे ये जो कदम है ना, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं इसको ये मानता हूं कि
सुसाइड कौन करता है? जो बहुत कमजोर इंसान होता है, अंदर से जो इंसान स्ट्रांग होता है। देखो समय मेरे साथ भी, अगर मैं मेरा ही एग्जांपल ले लूं, मेरे साथ, मैं खुद मेडिकल लाइन का स्टूडेंट, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, और आज भी मैं इतने इस लेवल पर हूं, फिर भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं कोई गलत कदम उठा लूं। और आज आप पढ़ रहे हो, आज आपने 10th में टॉप किया, 12th में फेल हो गए, आप सुसाइड कर लोगे? नहीं, हो गए कोई बात नहीं, जब उस समय अपना समय अच्छा था, अपना माइंड अच्छा काम कर रहा था, अच्छी रैंक लेके आ गए। अब माइंड काम नहीं कर रहा, समय एक जैसा नहीं रहता, दिमाग हमेशा एक जैसा काम नहीं करता है, लेकिन वो जो फैसला है ना, वो लटकने वाला बुझ दिलों का काम होता है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। अब वो मैं इनकी वजह नहीं जान पा रहा हूँ कि भाई ये हमारे ये बड़े भाई, ये नवदीप सिंह, ये जिन्होंने मेडिकल लाइन में तैयारी करी, इन्होंने क्या किया, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी, तो उनकी क्या प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन सुसाइड करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है आप उस चीज को फेस करो, फेस नहीं करे तो इग्नोर कर दो यार। ठीक है यार, आपने अच्छे अच्छे मार्क्स ले गए, आप डॉक्टर बन गए, हर साल घटनाएं सुनने को मिलती है, कोटा के अंदर इतने, सीकर के अंदर, यहाँ जयपुर में ऐसे, यहाँ वहां मेडिकल एस्पिरेंट सुसाइड कर रहे हैं। भाई क्यों? अभी आपने सांसारिक जीवन देखा ही नहीं है। अरे आप उस एक इंसान को देखो, एक उस पिता को देखो आप, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, शाम के 500 रुपए मिलते हैं, जिसमें वो भर पेट भोजन भी नहीं कर पाता। वो इसलिए कि उसकी बीवी खुश रहे, उसका बच्चा खुश रहे, उसका बच्चा पढ़े, और तुम ऐसा कदम उठा लेते हो। ऐसा नहीं करना बच्चे। तो आपको इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती। आप आगे आने वाले समय में अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, और जब भी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आए तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचना। क्योंकि पेरेंट्स, एक बार पूछ लेना, आप अपनी मम्मी को एक बार कह के देखना कि मम्मी मैं सुसाइड कर लूं क्या, मैं मर जाऊं क्या? मम्मी चाटा मार देगी, कहेगी ये प्रोफेशन छोड़ दे, ये चीज छोड़ दे, तो कुछ और कर। ये शोभा नहीं देता है। अरे तुम तो चले जाते हो, तुम्हारे पीछे कितने लोग रोने लग जाते हैं, कितनी दुनिया तुम्हें जो मोटिवेशन मानती है, वो खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कि जब इंसान सक्सेसफुल होने के पश्चात ऐसा कदम उठा सकता है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं? आप अपना जो भी काम कर रहे हो, घर वालों को बोल दो यार साहब कि मुझसे नहीं होता, मेरे से नहीं होती मेडिकल की तैयारी, छोड़ दो, आर्ट्स ले लो। आर्ट्स में क्या फ्यूचर नहीं है? आर्ट्स नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, पढ़ोगे नहीं करनी, ठीक है छोड़ दो, और काम धंधा कर लो जिसमें तुम्हारा मन लगे। तुम्हें गेम खेलना है, गेम खेलो, तुम्हें और करना है, तुम्हें खेलों के अंदर जाना, खेलों में जाओ, जिसमें तुम्हारा मन रुचि करे ना। घर वाले 2-4 दिन कहेंगे, लेकिन मैं पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे को फोर्स मत करो आप। ठीक है, बच्चे को फोर्स मत करो, उसका जो दिल कर रहा है ना उसको करने दो। हाँ मानता हूं आप माँ बाप हो तो आप बच्चे को डांट सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसके ऊपर प्रेशराइज कर दिए कि तुझे तो डॉक्टर बन के दिखाना है, कि शर्मा जी के लड़के को कहना है शर्मा जी का लड़का लग गया या गुप्ता जी की लड़की लग गई तो उनके लिए नहीं भाई, फलाना लग गया ढिकना लग गया, उनके लिए नहीं। आपका बच्चा क्या चाहता है और आपने उससे क्या उम्मीद रख रखी है, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, आर्ट्स ले लो, ज्योग्राफी ले लो, इससे भी बढ़िया है। आप सोचो, पढ़ना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि जिसमें लगता है कि हाँ कोई और फील्ड है, जैसे सिविल सर्विसेज की तरफ चले गए। अभी आप जो मेंटलिटी है ना, तो मेंटलिटी अभी आपकी बस इतनी है कि मुझे बस डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के पश्चात इससे ऊपर भी एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो है तुम्हारा जीवन। तुम इस दुनिया में क्यों आए? एक अच्छा कर्म करने के लिए, ताकि आने वाले अगले जन्म के अंदर भी तुम बहुत अच्छे इंसान बनो और भी चीजें हो। तो मतलब आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ही अब 25 ईयर 26 क्या एज है इसके अंदर, कौन होते हो तुम डिसाइड करने वाले कि मुझे सुसाइड करना? बहुत गलत चीज है, बहुत बहुत ज्यादा गलत चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को भी। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको एक ही बात बार बार बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में जो भी आपको अचीव हो रहा है ना, उसमें खुश रहो। जो मिल गया है ना वो बहुत अच्छा है, जो नहीं मिला वो छोड़ो उसको। जो मिल गया है ना उसमें खुश रहना सीखो बस। पड़ोसियों के लिए खुश होकर काम मत करो कि मुझे पड़ोसियों को जलाना है, मुझे रिलेटिव को जलाना है, मुझे मेरे दोस्तों को करके दिखाना है कि मैं कर सकता हूं, तुमसे हो नहीं रहा, तुम बहुत प्रयास कर रहे हो, और फिर अचानक से एक ऐसा कदम उठाते हो जिससे कि हृदय की विडंबना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिससे उन पेरेंट्स के लिए तो कम से कम सोच लो, उन माता पिता के लिए तो कम से कम सोच लो, जिन्होंने तुझे इतना बड़ा किया है, और तुम आगे ये कदम उठाने की सोच रहे हो। अरे जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती है, मेडिकल लाइन में भी बहुत से ऑप्शंस हैं।
ऐसा नहीं है कि आप बर्बाद, टीचिंग प्रोफेशन चुन लो, पढ़ाना सीख लो, रुचि कर लो, हम भी तो कर रहे हैं, हम भी बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या इज्जत नहीं है, इज्जत हर फील्ड के अंदर है, लेकिन हर काम आप ईमानदारी से करो, उतना करो जितनी आपकी कैपेबिलिटी आप कर सकते हो। आपका वजन सहन करने की कैपेसिटी है भाई 100 केजी की, आप अनाज की बोरी आप सर पे ले जा सकते हो, और आपके में 200 केजी की बोरी रख दी तो आप नीचे पिचकोगे ना, तो क्यों? आपका आईक्यू लेवल चेक करो कि आप कितना कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा ना करें, ठीक है। आगे भी अपकमिंग जो भी है, तो अगर अपने दिमाग में ख्याल आ भी रहा है ना, तो प्लीज इसको निकाल दो, शीशे के सामने बैठो, खुद को देखो, खुद के पेरेंट्स के बारे में सोचो, ठीक है। आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक ऐसा मित्र बनाओ जिससे आप शेयर कर सको। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना, तो मन हल्का हो जाएगा। आप थोड़ा रो लो और सुसाइड मत करो, रोने से भी मन हल्का होता है, लेकिन ये इस दुनिया को अलविदा नहीं कहना यार। आप आए हो ना, आपका जीवन बहुत अनमोल है, ये जीवन ऐसे नहीं मिलता है। कितने लाखों, पता नहीं, अब वो तो अलग अलग धार्मिक हैं चीजें, प्रवृत्ति हैं, जीवन ऐसे नहीं मिलता है। तो ये जो जीवन भगवान ने तुम्हें दिया है ना, जो मनुष्य का जो जोन तुम्हें डाला है ना, तो आप एक अच्छे इंसान बन के दिखाओ, और चीजों में ऐसा करो। क्योंकि देखो, पहले क्या कोई डॉक्टर नहीं बनता था तो क्या मर जाते थे? ये तो आज के एक ये सोशल मीडिया का एक ऐसा ट्रेंड चला है, तो इन चीजों को अवॉइड करना सीखो। सोशल मीडिया पे कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसके, अरे भाई वो छोड़ो यार, जब तुमसे नहीं हो रहा, जबरदस्ती नहीं है, ये जीवन नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट लाइफ। तो ये जीवन नहीं है, जीवन तुम्हें जीना है, खुशी के साथ जीना है। आगे बहुत फेज आएंगे लाइफ में, उनको सामना करना डटकर, बट ये गलत कदम नहीं उठाना, ठीक है। तो ये जो हुआ ना, ये बहुत गलत हुआ है, और इससे जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं ना, प्लीज ऐसा ना करें, आप मोटिवेट रहें। लाइफ में बहुत कुछ अभी आगे देखने को मिलेगा, बट एटलीस्ट आप सैड ना हो। मैं सभी बच्चों के साथ हमेशा था, हूँ और रहूंगा, ऐसे आपके साथ प्यार से मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा, कभी आपको डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।